अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो के साथ मैं हूं इमामा मलिक। और आज हम इस साल की चौथी किस्त रीड करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। चलिए रीड करते हैं आज की एपिसोड, रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो। मकल्लम इमामा मलिक, किस नंबर 4। दादी, दादी, कसम से मुझे बचा लें, मैंने कुछ नहीं किया। ये वासिक का बच्चा ऐसे ही मुझ पर शक कर रहा है। सच में मैंने कुछ नहीं किया। दानिया खान भागते हुए अब रुकैया खान की चेयर के गिर्द चक्कर लगा रही थी, जबकि वासिक इसके पीछे पीछे। दादी, आज आप बीच में नहीं आएंगी। आपको भी कसम लगे, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देखे तो सही, इसकी वजह से मेरा हाल क्या हुआ है। रुकैया खानम ने अपने पोते की तरफ गौर से देखा तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इसके चेहरे पर जाबजा नील पड़े हुए थे, जबकि शर्ट बिल्कुल ही फट चुकी थी और पैंट भी घुटनों से फटी हुई थी, जबकि जूते दोनों पांवों से गायब थे और एक पांव पर जराब थी, जबकि दूसरे पांव से जराब भी गायब थी और वह इस वक्त किसी बेकारी सा मंजर दे रहा था। तो कैया खानम जल्दी से दिल पे हाथ रखा और बोली, वासी खान को पकड़कर चेयर पे बिठाया और बोली, हाय अल्लाह मेरे बच्चे, ये क्या हो गया है तुम्हें। इतना खून बह रहा है और तुम इस नाहनजार के पीछे भाग रहे हो। क्या हो गया तुम्हें, बताओ मुझे। वासी खान, जो थोड़ी देर के लिए अपने तमाम जख्म भूल चुका था, दादी के याद दिलाने पर कराहने लगा। हाय, हाय दादी, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे दर्द से जान निकल जाएगी। झूठी एक्टिंग करता हुआ वासी खान कराहने लगा, जबकि दादी ऊंची ऊंची आवाज में अपनी बहुओं को बुलाने लगी। इनके ऊंचा बुलाने पर शर्मिला खानम और फराह खानम जल्दी से अपने सारे काम छोड़ती लाउंज में दाखिल हुई। तो शर्मिला खान तो अपने बेटे की ये हालत देखते ही ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई, जबकि वासिक खान अपना दर्द बुलाए अपनी माँ को देखना शुरू हो गया, जो इस तरह रो रही थी जैसे खुदा ना खास्ता कोई मर गया हो। दालिया खान तो अपने दादा को देख रही थी, जो अभी अभी आए थे और इसे आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे कि बेटा, आज तो तू नहीं बचेगी, आज तुझे ये बूढ़ा भी नहीं बचा पाएगा। जबकि दालिया खान हाथ जोड़ते हुए इन्हें इशारे से खुद को बचाने का कह रही थी, तो इसे हाथ के इशारे से तसल्ली देते हुए आगे आए और कहने लगे, ये क्या, तुम लोग जाहिलों की तरह रो रही हो। ये क्या, तुम लोग जाहिलों की तरह रो रही हो। जुबैर खान ने रुकैया खानम और शर्मिला खानम को रोते देखकर, जबकि फरा खान जिनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, उनसे कहने लगे, जल्दी से वक्कास खान को फोन करो, बल्कि इसे तो रहने ही दो। पहले आएगा और घर के सारे सोफे वगैरह बोलेगा दुरुस्त करो, फिर मैं इलाज शुरू करूंगा। इसको छोड़ो, फराज को या वानियों को फोन करो, वैसे भी इनके आने का वक्त हो रहा है। इन्हें बोलो जल्दी आए, इनका छोटू जख्मी हो गया है। गाजी खान, जो कि अपने जख्मी होने पर इतना दर्द महसूस नहीं कर रहा था जितना खुद को छोटू कहने पर, वो तो तड़प कर रह गया। दादा, मैं छोटू नहीं हूँ, इतना बड़ा तो हो गया हूँ, अब तो प्लीज मुझे छोटू कहना बंद करें। गाजी खान तकरीबन चिल्लाते हुए बोला था।
चुप कर डेकोरेशन की औलाद। सुकून तुझे है नहीं, और वैसे भी हरकतें तो तेरी हैं ही बच्चों वाली। अब तुझे छोटू भी ना कहें। छोटू छोटू छोटू, क्या कर लेगा तू? दादी! वासिक खान ने अपनी दादी से मदद तलब की, जिन्होंने घूरते हुए जुबैर खान को देखा। हद हो गई है, जुबैर खान। बच्चा यहाँ जख्मों से चूर पड़ा है, और आप इसे छेड़ने से बाज ही नहीं आ रहे। कुछ तो उम्र का लिहाज कर लें। इस उम्र में भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जबकि वासी खान, जो खुद को छोटू कहने पर चिढ़ रहा था, अब खुद को बच्चा कहने पर गुस्से से वहां से वॉक आउट कर गया। जबकि दादी से आवाजें देती रह गईं। हो गया सुकून। बच्चा इतनी जख्मी हालत में भी यहाँ से चला गया। बेचारे से चला नहीं जा रहा था, लड़खड़ाते हुए गया है। लेकिन आपको क्या लगे, आपको तो अपना काम पूरा करना होता है। बच्चे को छेड़ रहे थे, अब जाएं और जाकर उसे लेकर आएं। और बहू, तुम क्या यहाँ आंसू बहा रही हो? जाओ और जाकर फराज को फोन करो कि वो पट्टी करे। कितना जख्मी हो गया है मेरा बच्चा। रुकैया खानम की बातें सुनते हुए जुबैर खान ने तो कंधे उचका गए। यानी इनके छोटू कहने पर वो यहाँ से गया है, या फिर इनके बच्चा बच्चा कहने पर? सब अच्छे से जानते थे कि वासिक खान खुद को बच्चा कहने और छोटू कहने पर किस कदर चिढ़ता है। इसीलिए जब भी इसे चिढ़ाना होता, वो इन्हीं लफ्जों का सहारा लेते। आप भी, मैं बिना मरहम पट्टी के रह लूंगा, लेकिन इनसे मरहम पट्टी नहीं करवाऊंगा। वासिक खान ने फराज खान से मरहम पट्टी करवाने से साफ मना कर दिया। आय हाय बच्चे, क्या हो गया है? इतने जख्मी हो और फिर भी तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहे। इसे ये नहीं करवाना, इससे वो नहीं करवाना, ये यहाँ होगा तो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। चुपचाप मरहम पट्टी करवाओ। नहीं दादी, मैं इनसे मरहम पट्टी हरगिज नहीं करवाऊंगा। आपको नहीं पता, ये सबके सब मरहम पट्टी थोड़ी और टॉर्चर ज्यादा करते हैं। और अगर इनसे मरहम पट्टी करवाई ना, तो जहां दर्द नहीं भी हो रहा, वहां भी होना शुरू हो जाएगा। आसिफ खान अपने पहले एक्सपीरियंस को अभी तक नहीं भूला था, जब फराज खान ने इसकी मरहम पट्टी करते हुए इसकी चोटों को इस तरह दबाया था कि तौबा। लेकिन फराज खान की भी तो कोई बात सुन लेता। वो तो ये चेक कर रहा था कि इसके ये जख्म असल में है, या फिर इसने वैसे ही रंग लगा के सबको परेशान किया है। छोटू, तुम फिक्र ना करो, मैं आराम आराम से करूंगा। चले जाओ तुम सब, वाजिद खान जोर से चिल्लाया। वो कब से बर्दाश्त कर रहा था। सभी से छोटू छोटू कह रहे थे, जानते थे वो कितना चिढ़ता है। अच्छा ठीक है, अब नहीं मैं तुम्हें कहता छोटू। अच्छा ठीक है, अब नहीं मैं तुम्हें कहता छोटू। लेकिन तुम्हें पहले भी तो हम छोटू ही बुलाते थे। तब तो तुम छोटू कहने पर इतना नहीं तपते थे जितना छोटू कहने पे अब तप रहे हो। इसे मुसलसल छोटू की गुणगान करते हुए सबसे अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वो ये कहते हुए कि वो अब छोटू नहीं कहेगा, बार बार छोटू कह रहा था। बस एक एहसान करें लाला, आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा ठीक है, नहीं बोलता, अब चुप हूं, नहीं कहता तुम्हें छोटू। इसने अब की बार कोई रिस्पॉन्स ना दिया, क्योंकि जानता था कि वो जितना चिढ़ेगा वो उसे इतना ही चिढ़ाएंगे। इसे चुप देखकर वानिया खान जल्दी से आई और बोली, ठीक है, मैं अपने भाई की मरहम पट्टी कर दूंगी। मेरा छोटा सा भाई। आसिफ खान तो तब का रह गया। यानी हर एक को वो छोटू क्यों नजर आ रहा है। फिर मिनमनाते हुए मरहम पट्टी करवाने लगा। मरहम पट्टी करते हुए वानिया खान बोली, ये जख्म तो किसी एक्सीडेंट के नहीं लगते। ऐसे लग रहा है जैसे किसी लड़की को छेड़ने पर इसके भाइयों ने जोर जोर से उठा उठा कर मारा है। इसकी इस बात पर सबने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, तो वो बेचारगी से मुस्कुराती हुई बोली,
मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे चोट दिखने में तो ऐसे ही लग रही है, जैसे किसी ने उठा उठा कर पटक पटक कर मारा हो। फरहान खान बोला फरहान खान बोला, वासी खान ऐसा भी क्या हो गया था जो इतनी नौबत आ गई कि किसी ने तुम्हें पटक पटक कर मारा। वासी खान का गम ताजा हो गया और बोला, जो भी हुआ है ये तो बाद की बात है, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है इसका कत्ल तो मुझ पर वाजिब हो चुका है। इसने दालिया खान को देखते हुए कहा, जबकि सबकी नजर अब दालिया खान पे थी। यकीनन इसने वासी खान से कोई पुराना बदला लिया होगा, लेकिन इतना भी क्या कि बेचारे की हालत ही नाजुक कर दी। दादी फौरन बोली, दालिया खान बताओ तुमने क्या किया है जिसकी वजह से हमारा पोता इस हाल को पहुंच गया। रुकैया खानम संजीदा सी बोली। तो शर्मिला खान बोली, माँ जी आपको नहीं पता ये है ही फसादी, जहां जाता है फसाद मचा देता है। यकीनन कहीं फसाद ही मचाया होगा इसीलिए पिट कर आया है, वरना मेरी मासूम सी बच्ची भला ऐसा कैसे कर सकती है। शर्मिला खान ने दानिया खान को अपने हसार में लेते हुए कहा तो वाजिद खान की आंखें उबल कर बाहर आने को थी। यानी इसकी माँ ने उसे ऐसा समझ रखा है, इसके जख्मों की फिक्र किए बगैर इस लड़की को गले लगा रही हैं और मासूम बुला रही हैं। वाजिद खान तो गुस्से से चिल्ला उठा, बला है ये बला जो मेरे सर पर मुसल्लत की गई है। पता नहीं मेरे कौन से गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से ये बला मुझ पर मुसल्लत हो गई। सबने इसकी तरफ देखा। वाजिद खान तो दादी का साथ पाते हुए हवाओं में उड़ रहा था और मासूमियत से बोला, दादी जान पता है आपको, पता है दादा की लाडली ने क्या किया। इसे मजीद मिर्च लगाने के लिए दादा की लाडली बोला तो रुकैया खान ने फौरन से इसे अपने हसार में लिया, लेकिन इतने में ही वो खड़ा उठा क्योंकि इसके सर के जख्म बुरी तरह दुखे थे। आप जानती हैं इसने अपने दोस्त के भाइयों से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। व्हाट? राज खान को तो यकीन ही ना आया, यानी इसकी दोस्त का इससे क्या ताल्लुक। रुके जरा सब्र करें, अभी बताता हूँ सारी बात। आपको पता है दादी, आपकी लाडली ने जानबूझकर मुझसे वो लेटर लिखवाया और फिर अपनी दोस्त के बैग में रख दिया, जिसके भाई पहलवान, बल्कि पहलवानों से भी ऊपर की चीज। आपको नहीं पता कि इस कदर मुश्किल से इनसे जान छुड़वा कर आया हूँ। और पता है क्या किया इसने? उसके बैग में खत डाला ही डाला, वो तो एक अलग बात, लेकिन उसके पढ़ने से पहले उसके भाइयों को पढ़वा दिया और बताया कि मैं मासूम सा बच्चा, जानती है मुझ मासूम के बारे में इनसे क्या क्या कहा। ये कि मैं बहुत बड़ा फ्लर्टी हूँ, लड़कियों को फंसाकर इनकी दौलत हड़प करके भाग जाता हूँ और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। और तो और इसने इनको यकीन दिलाने के लिए ये भी कहा कि मुझ जैसे हैंडसम ने इस गधे की नाक वाली मगरमच्छ, चुड़ैल, भला हाथी जैसी मोटी औरत कहीं की फसादी के साथ भी फ्लर्ट किया और इसकी सारी दौलत जिस पर मेरी बुरी नजर थी इसको हड़प कर गया। और इसने इस गम में इतनी दफा खुदकुशी की कोशिश भी की है, लेकिन हर बार बदकिस्मती से बच जाती है। और तो और मेरी वजह से इसके दादा को 3 दफा हार्ट अटैक भी आ चुका है, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाए थे कि इनकी पोती के साथ इतना बड़ा फ्लर्ट हुआ है। दालिया खान तो आज अपने किए गए प्रैंक पे बुरी तरह पछता रही थी, क्योंकि जिस तरह इसे सब देख रहे थे इसे यकीन था कि इसे अब कोई माफ नहीं करने वाला। जबकि दादा अभी तक अपने दिल पर हाथ रखे खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया, क्योंकि दालिया दूर खड़ी दांतों से अपने होंठ काट रही थी। सबके सब इसे देख रहे थे कि यानी इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन इसकी खामोशी और झुके सर ने वासी खान की हर बात पर यकीन की मोहर लगा दी। सब हैरत की तस्वीर बने हुए थे, यानी इसने इतनी बड़ी कहानी और वो भी झूठी। अल्लाह अल्लाह। और तो और इसने उनसे ये भी कहा कि इसके बड़े भाई, इसके 3 बड़े भाई, वो भी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कोमा में चले गए। फराज और फरहान की आंखें हैरत से फैली। आसिफ खान मजीद बोला, इसकी बड़ी बहनें
वो तो इस सदमे को ना सहते हुए नीम पागल हो चुकी हैं और सारा दिन एक ही गर्दान लगाए रहती हैं। फ्लर्ट फ्लर्ट फ्लर्ट। हम इस फ्लर्टी को कत्ल कर देंगी। हम इस फ्लर्टी का खून कर देंगी। और इसकी दादी, वो तो इस दिन के बाद बिल्कुल साकत हो गई हैं। जिस तरह चेयर पर बैठी हुई थी, अभी तक वैसे ही बैठी हुई हैं। और इसकी माँ और इसकी ताई, वो दोनों तो इस सदमे में ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल खो चुकी हैं और सारा दिन घर में इधर-उधर भटकती हुई एक-दूसरे के बाल नोचती रहती हैं। सबने खतरनाक तेवरों से उसे घूरा तो वो वहां से 9-2-11 हो गई। दादा, सच में मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था और आपको कौन सा कोई हार्ट अटैक हुआ है? मैं तो मजाक ही कर रही थी। सच्ची में मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो प्रैंक किया था और प्रैंक में आप छोटे-मोटे झूठ बोल ही लेते हैं और अगर मुझ मासूम ने कोई बोल दिया तो वो आंखें पटपटाते हुए खुद को मासूम जाहिर करते हुए बोली, खुदा का खौफ करो लड़की, छोटा-मोटा झूठ। छोटा-मोटा बोलती तो हम तुम्हें कुछ ना कहते, बल्कि तुम्हारा साथ देते। लेकिन तुमने तो हमें सीधे 3 हार्ट अटैक करा दिए। खुदा का कोई खौफ करती, कम से कम 1 ही करवा देती, लेकिन 3, वो भी मेजर हार्ट अटैक। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि आईसीयू में मौजूद हूँ। दादा, अच्छा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज, वो तो मैंने प्रैंक किया था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। दालिया खान सफाई देते हुए बोली, प्रैंक में भी चाहे, लेकिन तुमने हमें मारने की तो कोशिश की। अब अपने कातिल को इतनी आसानी से नहीं माफ नहीं करेंगे हम अपने होने वाले गे। चलो चलो भाग जाओ यहाँ से। ये कहते ही दादा ने मुंह फेर लिया। वानिया अपी, आप तो मुझसे बात करें। दालिया से घर में सबने बाइकाट किया हुआ था। फरहान का कहना था, वासिक को जितना भी पिटवाती, हमें तो सदमा ना पहुंचाती और ना ही इतनी सीरियस कंडीशन पेश करती हमारी। आसिफ खान ने तो फरहान की इस बात पर सब घर वालों को सर हिलाते देखकर उन सबको कमरे से निकाल दिया था। मैं मैं तुमसे क्या बात करूं? वानिया खान ने जलकर कहा। तो दालिया खान बोली, अच्छा ना बस कर दें। अब सब मुझसे नाराज हो गए हैं। नहीं नहीं, हम तुमसे नाराज कब हुए हैं? हम तो खुश हैं कि तुम हमें नीम पागल बोल रही हो। वानिया ने इसे जताते मुस्कुराते हुए कहा। तो वो बोली, अच्छा, मैंने तो वैसे आपको तो नहीं कहा था। मैंने तो बस वैसे ही एक इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई थी, जिसमें मैंने एक इमेजिनेटिव फैमिली बनाई थी। दालिया खान बोली तो वानिया खान आंखें दिखाती बोली, ओ, कल तक तो तुम हमें ही कह रही थी कि हम तुम्हारी ड्रीम फैमिली हैं, इमेजिनेटिव फैमिली हैं। तो यानी सच तो बोल दिया ना? यानी तुमने ये सब हमें ही बोला था। चलो चलो, किसी नीम पागल से बात नहीं करते, किसी और से बात करो। आर्या खान ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। दारिया खान ने फारिया खान की तरफ देखा तो फारिया खान ने इसके कुछ बोलने से पहले इसे घूरते हुए देखा और बोली, नॉर्मल इंसान नीम पागल इंसानों के पास आए तो जानती हो कि नीम पागल इंसान क्या करते हैं? आर्या खान ने खतरनाक लहजे में बोला तो दालिया बेख्तियार नफी में सर हिला गई और बोली, क्या करते हैं? बताती हूँ क्या करते हैं। वो नीम पागल लोग नॉर्मल लोग को बालों से पकड़ते हैं और पटक पटक कर दीवारों पे मारते हैं। और हम तो नीम पागल हैं और तुम नॉर्मल इंसान। तो क्या ख्याल है एक डेमो ना पेश किया जाए? हाया खान इसकी तरफ बढ़ती, इससे पहले ही दालिया खान बाहर को भागी और फराज खान फारूक साहब को लाउंज में बैठे आज की दास्तान सुना रहा था, जबकि वो हंस हंस कर दोहरे हो चुके थे। दालिया खान आते ही फारूक साहब के पास बैठी तो फारूक साहब बोले, मेरी बच्ची बिल्कुल सही कहा है। ये ऐसे ही मुंह बनाकर बैठे हुए हैं।
दानिया खान ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वासी खान को ये भूल गया था कि इसने फारूक साहब को सदमे से अंधा कर दिया था, जबकि वकास साहब को सदमे में हर जगह गंदी ही नजर आती थी और वो हर वक्त कपड़ा हाथ में लिए सफाई करते रहते। इससे शुक्र मनाया, वरना वो सबकी स्पॉट से हाथ धो बैठती। दालिया खान बोली, फराज लाला, आपके लिए चाय लाऊं? फराज ने जवाब ना दिया तो इसने फिर पूछा। तो वो बोला, दालिया बच्चे, आपको नहीं मालूम कि कौमे में इंसान बोल नहीं सकता? इसने ये कहा तो फरहान और वहाज ने बेसाख्ता कहका लगाया, जबकि फारूक साहब मसनूई गुस्से से घूर कर रह गए। तनवीर वाजिया थी, यानी मेरी बेटी को तंग ना किया जाए। दालिया खान बोली, मैंने तो एक प्रैंक ही किया था। सबके सब ऐसे सीरियस हो रहे हैं जैसे पता नहीं मैं इनके आईफोन लेकर भागी हूँ। जाएं, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। दानिया खान बोली तो सबने बेसाख्ता अपने अपने फोन पीछे को छुपाए। मतलब साफ था, जितना मर्जी नाराज हो, ये नहीं मिलेंगे। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करें और रमजान को स्पेशल बनाएं विद योर स्वीट स्माइल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक वीडियो एंड आल्सो कमेंट। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह निगहबान।